सबसे ज्यादा जेनजी के वोट जो हैं जिस पार्टी को पड़ते हैं वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है ना। आंकड़े तो गलत नहीं बोलेंगे, नतीजे तो गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है। आपका व्यू पॉइंट था, कुछ नहीं पड़ता है, वोट चोरी करने वालों लोगों से वोट पड़ता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब डेटा निकालते हैं कि किसने किसको कितना प्रतिशत वोट दिया है, क्या क्या जो जेनजी का वोट है 1829 का और उसका स्पिलओवर 1840 का, वो वोट सबसे ज्यादा जो है वो बीजेपी के खाते में गया है, ठीक है। आपको इस पर डाउट है तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फैक्ट चेक कर दीजिएगा मेरा। प्रतुल शाहदेव जी, प्रतुल शाहदेव जी, का मैं कहाँ चला गया वोट? आप देखिए, अब मुझे बोलने दीजिए, उनको शांत हो जाइए, बहुत बोल दिया, आप शांत हो जाइए, मैं सुन रहा था आपको, ठीक है। देखिए क्या ना पिनाज जी, अभी जेएमएम के पैनलिस्ट जो थे वो गिना कर चले गए कि सीआईडी कितने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रही। मैं बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में बताता हूँ सीआईडी ने कितने सारे बॉच्ड अप इन्वेस्टिगेशंस किए हैं। एक ट्रेजरी घोटाला हुआ था झारखंड में जहां फर्जी निकासी हुई थी हजारों करोड़ की, इसकी जांच हो रही है। सिर्फ सिपाहियों और क्लर्कों को पकड़ा गया, कोई बड़ी मछली नहीं पकड़ी गई। दूसरा, इन्होंने क्या किया, कहा कि सीबीआई की जो जांच हुई थी पहली और दूसरी जेपीएससी की, उसको कोई नतीजे पे सीबीआई नहीं पहुंची। सीबीआई ने 6.5 वर्ष पहले चार्जशीट जमा कर दिया। इस सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है, 6.5 वर्षों से उन्होंने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन अलाउ नहीं किया है अधिकारियों पे, और जितने दागीदार अधिकारी हैं पहले और दूसरे जेपीएससी के सब एसपी और डीसी बनकर पोस्टेड है। और हमारा कहना है कि सीबीआई जांच से ये क्यों भाग रहे हैं, और सीबीआई जांच एजेंसी ऑफ चॉइस है। मुझे दोबारा बताना पड़ रहा है, हरियाणा में जांच होगी, उत्तर प्रदेश में जांच होगी, वेस्ट बंगाल में मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रेसेस मिले हैं, तो सीबीआई और ईडी जो है एजेंसी ऑफ चॉइस है, पर वो नहीं करेंगे। तो हमारा मानना है कि छात्रों की जो मुख्य मांगे हैं, जब तक ये नहीं मानते हैं, और कल घेराव है मैडम, इसीलिए पूरी सरकार प्रेशर में। और मैं अपनी वाणी को समाप्त कर रहा हूं एक ही उदाहरण देके। पंचतंत्र में हम लोगों ने एक रंगा सियार की कहानी सुनी थी कि रंग डालते ही उस सियार की आवाज बदल गई थी और वो खुद को शेर समझने लगा था। तो जगह देखकर नैरेटिव नहीं बदलना चाहिए, चेहरा नहीं बदलना चाहिए। अब पंचतंत्र के इस रंगा सियार का अनुराग भदौरिया से क्या समानता है, ये अनुराग भदौरिया के विवेक पे छोड़ता हूं, जिनके बड़े नेता अखिलेश यादव डोनेशन से ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए थे, किसी कंपटीशन का सामना नहीं किया। काश किसी सामान्य यादव के घर के बेटे को उन्होंने भी भेजा होता ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं साहब, वो तो यादव परिवार है ना, वहां का भी जाते परिवार, जो जाएगा उसी परिवार से जाएगा। भाषा की मर्यादा दिल्ली में भी छात्र आंदोलन पे बैठे थे, भूख हड़ताल हो रही थी, लगातार आवाज उठा रहे थे। जब तक संसद चलो मार्च का आह्वान नहीं हुआ था, छात्र सड़क पर इतनी बड़ी तादाद में नहीं उतरे थे, उससे पहले बातचीत के राउंड शुरू हो गए थे क्या? नहीं, देखिए कभी हम लोगों ने छात्रों पे बर्बरता नहीं की। अब उसमें अगर कांग्रेस के गुंडे और बातचीत के राउंड की बात कर रहे हो आप, इनके बातचीत के राउंड पे सवाल उठा रहे हैं ना कि जब हाँ अनुराग जी आपके पास आ रही है, जरा एक सवाल अच्छा ही पूछा होगा आपकी नजर में मेरे ख्याल से। देखिए झारखंड और जो दिल्ली में हुआ उसमें अंतर है पिनाकी। झारखंड में परीक्षा आज तक रद्द नहीं हुई, दोबारा परीक्षा लेने का सवाल ही नहीं उठता। नीट की परीक्षा रद्द होकर दोबारा ले ली गई थी, धर्मेंद्र प्रधान ने ओन अप किया था, पहली बार आके टेलीविजन पे कहा था मेरी नैतिक जिम्मेदारी। पर झारखंड के शिक्षा मंत्री यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा कब मांगने जाएंगे मिस्टर रंगा सियार भदौरिया? ये भदौरिया जी कहानी सुनाई है इन्होंने पंचतंत्र की। जब अब देखिए आपने संस्कार देखे। हम जब बीजेपी के नेताओं की बात करते हैं तो उनके आगे जी लगाते हैं, चाहे हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संस्कृति थोड़ी भूल जाएंगे। ये अखिलेश यादव बोल रहे हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हों, जो यहाँ पे 6 बार 5 बार के सांसद रहे हों, उनको बोले अखिलेश यादव। हम इनके नेता का नाम क्या बोलते हैं, योगी जी, या वहाँ भी जो होंगे अर्जुन मुंडा जी। हम तो हमेशा जी लगाते हैं क्योंकि मेरे संस्कृति संस्कार है, हम किसी का अपमान नहीं करते। इसलिए अपमान करने वाले लोग छात्रों का क्या सम्मान करेंगे? जो देश के लोगों को अपमान करते हैं, जो अपने से बड़े सीनियर जो संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं, उनका नाम लेके बुलाना, हम जी लगाते हैं, सर बोलते हैं, ये संस्कृति संस्कार है। अब जाहिलों को ऐसे ही तो बोला जाएगा, जो जाहिल है, देखो हमने आपको बोला ये जाहिल है, अभी देखो चिल्लाएंगे भी, हम इनके बीच में नहीं बोले जाहिल, चिल्लाओ चिल्लाओ जाहिल। ये जाहिल लोग हैं, इनको किसी का सम्मान करना नहीं आता। ये जंतर मंतर के छात्र को अलग बता रहे हैं, झारखंड के छात्र को अलग बता रहे हैं। इनको यही नहीं पता होता, इतने अनपढ़ हैं कि छात्र छात्र होता है, चाहे कहीं भी हो छात्र होता है। ये छात्र को भी अलग कर रहे हैं। अरे छात्र लिखना जानते हो कि नहीं, पहले ये बता दो। छात्र लिखना जानते हो? अच्छा, स्टूडेंट को क्या बोलते हैं? वो पिताजी की, अच्छा क्या बोलते हैं स्टूडेंट को? उससे वो चले कुछ नहीं पता है, खाली हल्ला मचाना आके यहाँ पे। माने इस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि सम्मान कैसे दिया जाता है। पहले सम्मान करना सीखो, जाओ पहले एडमिशन लो कहीं पे, एडमिशन लेके पढ़ो कहीं अच्छे आप किसी को फोर्स मत कीजिए ना, वो आपको फोर्स कर रहे हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है ना।
मैं आपसे जो पहले पूछ रही संस्कार सुधारो, हूँ अनुराग फिर बात भदौरिया करना जी, छात्रों आपने की। कहा ना छात्र छात्र होता है, उसमें कोई भेद नहीं होता। अब जाहिर सी बात है बीजेपी तो आपका रोल मॉडल नहीं हो सकती जब आप उन्हें इतना क्रिटिसाइज करते हैं, उनमें सारी खामियां आपको नजर आती हैं, नहीं हो सकती ना। तो आप क्या इनके पद चिन्हों पे चलेंगे? मैं वही कह रही हूँ, आपने कहा ना कि इन्होंने गलती की छात्रों से बातचीत में, एक मिनट, आपने कहा कि बीजेपी ने गलती की, छात्रों से बातचीत समय रहते शुरू नहीं की, जब छात्र सड़कों पर उतरे तब दबाव में आए, आपने इनकी कमियां गिनवाई ना। तो मैं भी आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोग वो कमियां दोहराना चाहते हैं, छात्रों को मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप दिल्ली के छात्रों के साथ तो मंच पे थे, लेकिन जब बात आती है झारखंड के छात्रों की तो आप कहते हैं कि मैं इस माध्यम से अपील करता हूं। तो भाई डायरेक्ट फोन कॉल, एक ही इंडी गठबंधन के लोग हैं सब। अब मैं बोल लूं? हाँ बोलिए। वो आप रिपीट कर चुके 5 बार, आप भी 5 बार एक ही बार रिपीट कर चुके हैं, अगर आप सुनेंगे इस शो को बाद में, मैंने आपसे क्योंकि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे नहीं, सुन तो लीजिए आप मैडम, आप सुनती नहीं है, आप सुना दीजिए। आप परेशान हो जाती हैं जब बीजेपी की बुराई होती है, तो आपके साथ तो मेंटली हम तैयार रहते हैं। क्या सवाल ये है कि अरे नहीं, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, उसमें कोई बात नहीं, आप मेरे से हमदर्दी मत जताइए, आप अपना सवाल का जवाब दे दीजिए। सवाल ये है कि अरे हम आपके साथ हैं, हम मैं भी आपके साथ हूं, चलिए आप जवाब दे दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मैंने कहा कि नहीं, आप तो हमारे साथ नहीं हैं, आप बीजेपी के साथ हैं। ठीक है, आपका जो मानना है। मैंने आपसे सर्टिफिकेट की उम्मीद सवाल है रखी तो भी जब हम लोग यहाँ बोलने आते हैं ना, तो जब हमारे पास तथ्य नहीं होता है तो हम व्यक्तिगत हमले शुरू करते हैं और हम अपनी संस्कृति संस्कार भूल जाते हैं। बीजेपी ने पता नहीं, बीजेपी के तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो प्रवक्ता महोदय आए हैं इनके पास कोई संस्कार नहीं है, तो इनको पहले भेजिए कहीं पढ़ने के लिए। ये पढ़ाई लिखाई करके आए, हिंदुस्तान को समझे, फिर ये बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हम लोगों को भी डिबेट में अच्छा लगेगा कि तर्क के साथ बात हो रही है। संस्कार को जज करना छोड़िए, आपके अच्छे संस्कार और आपकी तर्क संहिता की मैं जंतर मंतर तारीफ करती हूँ, आप जवाब तो दे दीजिए अपने तर्कों से। क्रीज वाले कुर्ते पहनकर आएंगे, बड़ी बात। एक मिनट प्रतुल शाहदेव जी, जवाब ले लूं, जवाब ले लूं। मैं बात में आता हूँ, आप रनी दो लोग बोलेंगे, 2 प्रवक्ता बोलेंगे तो दिक्कत होती है ना। एक आप बोलेंगे, आप बीजेपी प्रवक्ता, आपकी आवाज भी नहीं डाउन कर पाती, इतनी आपकी हिम्मत होनी नहीं है, तो हम क्या करें? हम अब मैं बोल लूं तो आप बोले ही नहीं दे रही हैं। हम क्या करें? हमने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता को पहले जाके कहीं संस्कार सीखने चाहिए। अरे बोलने दीजिए ना मुझे भाई, मैं कह रहा बीजेपी के प्रवक्ता को कहीं संस्कार सीखने चाहिए, उनको कोई गुरु बताओ, नहीं तो हम नंबर दे देंगे, रांची में एक टीचर, उनसे जाके मिले, कुछ दिन पढ़ाई करें और समझे संस्कार क्या होता है देश की। जब तक आप देश की संस्कृति संस्कार नहीं समझ पाओगे तब तक आप सवाल का जवाब नहीं देंगे। आप संस्कार, बीजेपी, छात्र चुनाव न कराना, इसी में आपने पूरी डिबेट निकाल दी आपने। लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि झारखंड के छात्रों से दूरी क्यों, उनके मंच से दूरी क्यों, चिट्ठी लिखने की बातें क्यों? मैंने कहा ना, आपने इसका जवाब किसी ने नहीं दिया मुझे।